राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मन में महाभारत करने के पश्चात यह विचार आया कि वैसे तो उस भीषण संग्राम में पृथ्वी का बहुत भार हल्का हो चुका है, लेकिन जब तक प्रलय यदुवंशी शेष है तब तक पृथ्वी पर पूर्ण रूप से भार रहित नहीं करा जा सकता। अतः इन प्रबल यदुवंशियों को स्वयं न मारकर ऋषियों के श्राप से नष्ट करवाकर पृथ्वी का संपूर्ण भार उतार देना चाहिए। फिर इसके पश्चात हमें भी गोलोक गमन करना चाहिए। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मन में यह विचार आते ही यदुवंशियों को बुलाकर बोले, हे श्रेष्ठ वीरों, तुम सबको अब पिंडारक तीर्थ पर जाकर अपने और अपने पितरों के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सब बातें सुनकर समस्त यदुवंशी श्रेष्ठ वीर पिंडारक तीर्थ पर जा चले गए और वहां पहुंचकर यज्ञ, दान आदि शुभ कार्य करने लगे। एक दिन की बात है कि विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, कनोद, अंगिरा, कश्यप, गर्ग, कामदेव, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषिवर बैठे हुए जप कर रहे थे। उन्हें देख यदुवंशियों में आपस में यह विवाद चल रहा पड़ा कि ऋषि मुनि भविष्य ज्ञाता होते हैं या नहीं। कोई उन्हें भविष्य वक्ता तो नहीं, उन्हें वर्तमान का ही ज्ञाता कह रहा है। अतः में अंत में उन्होंने मिलकर यह निर्णय ले लिया कि एक लड़के को स्त्री बनाकर उसके पेट पर किसी वस्तु को लपेटकर उसका पेट फूला हुआ बनाकर उसे ऋषिवरों के पास ले जाकर उससे पूछा जाए कि इसके लड़का होगा या लड़की। यदि इस प्रश्न के उत्तर में वे लड़का या लड़की बताएं तो उन्हें वर्तमान वक्ता और हमारी हंसी का राज खोल दे तो उन्हें भविष्य वक्ता कहना चाहिए। हे राजा परीक्षित, अपने मन में यह सोच यदुवंशियों ने प्रभु श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब को स्त्रियों वाले वस्त्र पहना, उनके पेट पर कपड़ा बांध उसका पेट फुलाकर गर्भवती जैसे रूप बना दिया। फिर वे यदुवंशी उसे लेकर ऋषिवरों के पास जा उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवरों, यह गर्भवती स्त्री यह जानने की इच्छुक है कि इसके पुत्र हो गया पुत्री। हे राजा परीक्षित, यह प्रश्न पूछने के पश्चात जब ऋषिवरों ने योग द्वारा यह ज्ञात कर लिया कि यह यदुवंशी कुमार हमसे प्रश्न नहीं पूछ रहे बल्कि हम ऋषियों की परीक्षा ले रहे हैं, तो वे क्रोधित होकर बोले, हे यदुवीरों, सुनो, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र या पुत्री नहीं यदुवंशी का काल उत्पन्न होगा। हे राजा परीक्षित, उन ऋषियों के मुख से यह वाक्य सुनते ही वह समस्त यदुवंशी भयभीत होकर कांपने लगे। फिर जैसे ही उन्होंने डरते डरते सांप के पेट से कपड़ा खोला, उसमें मूसलाकर जैसे वस्तु देख कर स्त्री और ऋषिवरों के शाप को सच्चा जान वे चिंतित होते हुए द्वारका की ओर चल दिए। यह समाचार जब उग्रसेन और यदुवंशियों को पता चला तो उन्होंने ऋषिवरों के शाप को टालने की इच्छा से वह उस मूसलाकार वस्तु का चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया। इस्पाक के एक टुकड़े को समुद्र में तैरते हुए एक मछली ने निगल लिया। फिर जब उस मछली को मछुआरा द्वारा निकाली जाने पर वह चीरी जग गई तो उन्होंने उसमें वज्र समान लोहे का एक टुकड़ा पाया। तब उन्होंने उसे कारीगरों द्वारा अपने तीर के अर्घ भाग में लगवा लिया और उस मूसल का जो बाकी चूर्ण था प्रभु श्री की कृपा से उसे सरकंडे जैसी घास उत्पन्न हो गई।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कुछ समय पश्चात जब वसुदेव जी के भवन में देव ऋषि नारद जी गए तो वसुदेव जी ने देव ऋषि नारद जी की वंदना कर उनका बहुत आदर सत्कार कर उन्हें दिव्य सिंहासन पर बैठाकर उसे बोले, हे देव ऋषि नारद, आप तो प्रभु के सबसे प्रिय सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और प्रसन्न होने पर मन इच्छा वरदान भी प्रदान करते हो, अतः मुनिराज आप हमें संसार से मुक्त होने का उपाय बताइए। वसुदेव जी के मुख से यह सब बातें सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, हे नरश्रेष्ठ मुनिवरों ने जिस तरह राजा जनक को ज्ञानोपदेश दिया था, उसी तरह मैं आपके सामने भगवान भक्त और वैष्णव धर्म का वर्ण करूंगा। हे वसुदेव जी, एक समय ऋषभ देव जी के नव पुत्र जो योगीश्वर हो गए थे, उनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रद्युद, पिपलायन, अविहोत्र, दुर्मिल, च्यवन और कर भाजन थे। वे सब दिव्य रूप से राजा जनक के दरबार में गए। अपने दरबार में उन्हें आया देख राजा जनक सहित वहां उपस्थित समस्त सभासद उठ खड़े हुए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर राजा जनक उन्हें दिव्य आसन देकर विनती करते हुए बोले, हे योगीश्वर, आप आज मुझे ब्रह्म ज्ञान उपदेश देने की कृपया करें। देव ऋषि नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, राजा जनक ने इसके बाद उनसे वैष्णव के लक्षण, माया का स्वरूप, अवतारों का चरित्र, भक्ति पर प्राप्ति के उपाय, योगों का हल, ये 9 प्रश्न किए और उन योगीश्वरों ने प्रत्येक प्रश्न का राजा जनक को युक्ति पूर्वक उत्तर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर राजा जनक उन योगीश्वरों से बोले, हे योगीश्वरों, आप मुझे माया का हाल बताने की कृपया करें। राजा जनक के मुख से यह सुनकर योगीश्वरों ने कहा, हे राजा जनक, प्रभु की इच्छा का नाम माया है, अर्थात जब प्रभु सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं तब सत रज तम तीनों गुणों वाली माया उसी समय प्रकट होकर महातत्व को प्रकट कर देती है और उसी से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। फिर जब उनको सृष्टि को अपने में विलीन करने की इच्छा होती है, तब जिस तरह मकड़ी जाला तान कर फिर उसे अपने में लक्ष्य कर लेती है, उसी तरह परमेश्वर भी माया सहित सृष्टि को अपने में लय कर लेते हैं। लेकिन उनकी माया के भेद को संसारिक प्राणी तो क्या ब्रह्मादिक भी नहीं जान सकते हैं। हे राजन, जब तक प्राणी माया के चक्कर में पड़ा रहता है तब तक किसी भी तरह से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को माया से बचकर मुक्ति पाने का अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा जनक उन योगीश्वरों के मुख से यह सुनकर बोले, हे योगीश्वरों, आप मुझे माया से बचने का उपाय बताने की कृपया करें। राजा की बात सुनकर प्रबुद्ध नामक योगीश्वर बोले, आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।